Hello students, today we will discuss ability of risk taking. जोखिम लेने की क्षमता। देखिए, किसी भी उद्यम के अंतर्गत एक साहसी व्यक्ति को सफलता प्राप्ति के लिए अथवा हानि को संतुलित करने के लिए अलग अलग सिचुएशन में निश्चित अथवा अनिश्चित अवस्थाओं में डिसीजन लेने होते हैं और जिनके जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो भी हमारे अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं और अज्ञात होते हैं। इसलिए उद्यमी को हमेशा ऐसी स्थिति का पहले पूर्ण मूल्यांकन करते हुए जोखिम उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वह हमेशा उन योजनाओं को ही हाथ में लेता है जिन्हें पूरा किया जा सकता है। तो वास्तव में संतुलित एवं व्यावहारिक जोखिमों को वहन करना ही उद्यमी होने का लक्षण होता है। उद्यमिता पर आधारित व्यवसाय में जोखिम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्यमी को अनेक ऐसी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है जो उद्यमी के प्रतिफल को भी प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए उत्पादों की बिक्री, मांग, उपकरणों मशीनों की कार्यदक्षता या जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई, क्रय मूल्य या जो अन्य लागतें हैं, तो उनके बारे में क्या होता है, कभी कभी उद्यमी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता उनके लिए भी। ऐसी परिस्थिति में उसे कुछ अनिश्चितता के अंतर्गत ही डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए उसे जोखिम उठाने का कौशल एवं क्षमता का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए उद्यमी को ये समझना होगा कि ना तो ऐसे परंपरागत कार्यक्षेत्रों में कार्य करें जिनमें आवश्यक ज्ञान एवं कौशल के सभी आयाम पूरी तरह नियंत्रित और अनिश्चित हों, और ना ही वे जुए की तरह पूर्णतया अनियंत्रित एवं अनिश्चित आयामों के कार्यक्षेत्र में कार्य करें। उद्यमी की स्थिति इन दो सीमांतों के बीच में होती है, जिसे हम सामान्य अथवा अनुमानित जोखिम कह सकते हैं, और जिसमें कुछ अपना प्रयास या कुछ कोइंसिडेंस कह सकते हैं या संभावना कह सकते हैं, ये निहित होती है। जोखिम उठाने के लिए कौशल अथवा क्षमता का अर्जन करना उद्यमी के लिए ज़रूरी होता है। तो जोखिम लेने के लिए उसको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एनालिसिस ऑफ सर्कमटेंस, वह परिस्थितियों का विश्लेषण करे, क्योंकि जोखिम उठाना उद्यमी का प्राकृतिक गुण होता है और उद्यमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह पहले इन परिस्थितियों का अच्छे से एनालिसिस कर ले, उनका मूल्यांकन कर ले, जिससे परिस्थितियों में उसे जोखिम वहन करना होता है। क्योंकि बिना एनालिसिस के जोखिम लेना ठीक ऐसा ही होता है जैसे अगर हम आंखें बंद करके कुएं के पास टहलें तो क्या हो सकता है, संभव है हम कुएं में गिर सकते हैं। इसलिए बिना एनालिसिस के जोखिम लेना ठीक नहीं होता। इसलिए वो क्या करें, इन सारी परिस्थितियों का अच्छे से एनालिसिस करके मूल्यांकन करके तब जोखिम वहन करें। उद्यमी को प्रोबेबल बैरियर्स का पहले ही एस्टिमेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय का अभिन्न अंग के रूप में जोखिम को जाना जाता है। इसलिए उद्यमी को हर स्टेप पर डिफरेंट टाइप के जोखिमों को सहना पड़ता है। लेकिन जोखिम लेते समय उद्यमी को भविष्य के घर में छिपे हुए विभिन्न प्रकार के जो अवरोध हैं, समस्याएं हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजिंग हो जाए या कोई इकोनॉमिक चेंजिंग हो जाती है, सोशल चेंजिंग हो जाती है, या समाज में लोगों की रुचि में परिवर्तन आ जाए, तो इन सब का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। इसके साथ ही उसे प्रोबेबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक जोखिम का केवल अनुपात या विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक होता है कि उद्यमी के द्वारा एनालिसिस के आधार पर किए गए अवरोधों के अनुमान का
प्रॉपर सॉल्यूशन खोजना आवश्यक होता है। व्यावसायिक जोखिमों के अवरोधों के सॉल्यूशन के लिए उद्यमी के सामने विभिन्न प्रकार के अल्टरनेट होते हैं, मतलब विकल्प प्रस्तुत होते हैं। उद्यमी को इन विभिन्न विकल्पों की आपस में कंपैरिजन करके एक बेस्ट विकल्प का चयन करना होता है, क्योंकि विकल्पों की प्रामाणिकता चयन करने के बाद ही उजागर हो पाती है कि कौन सा हमारे लिए विकल्प बेस्ट रहेगा। ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए उद्यमी को विभिन्न प्रकार के विकल्पों से मूल्यांकन करके एक बेस्ट विकल्प को चुनना चाहिए। उद्यमी को हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि सफलता न केवल व्यवसाय की प्रगति में सहायक होती है, बल्कि वह उद्यमी के मनोबल को भी ऊंचा उठाती है। सामान्यतः कठिन परंतु प्राप्य लक्ष्य के पक्ष में अनिश्चितताओं और जोखिम के पूर्व अनुमान करने का अभ्यास करने से भविष्य हमारा प्रशस्त होता है, क्योंकि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयास ही उपलब्धि यात्रा का सोपान होता है। उद्यमी अपने सभी कार्य को निर्णय द्वारा करते हैं। उद्यमी चाहे अपने लक्ष्यों को निर्धारण करें, योजना बनाएं, कार्यमार्गों का विकास करें या किसी भी प्रकार की व्यूह रचना बनाएं, नई नीतियां बनाएं, कार्यविधियों की रचना करें, कर्मचारियों की भर्ती करें, उनका सिलेक्शन करें, उनका प्रमोशन करें, उनको ट्रेनिंग दें, तो इन सभी क्रियाओं को करने में वे लगातार निर्णय कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए निर्णय लेने को सभी उद्यमी कार्यों का आधार माना जाता है। निर्णय दैनिक नैतिक कार्यों से संबंधित हो सकते हैं या वे उपक्रम के प्रभावी अस्तित्व को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं, और इसके लिए उनका वर्षों तक व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन प्रबंध हमेशा निर्णय की प्रक्रिया है, यहाँ तक कि किसी समस्या का सामना कोई निर्णय न करने का निर्णय करके भी कर सकते हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि उद्यमी को जोखिम वहन करने के लिए समस्याओं का अनुमान लगाकर उनका सॉल्यूशन करके सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करना और जोखिम वहन करना ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। उद्यमी व्यवसाय में निहित जोखिमों को वहन करता है, तो वह क्या करता है, उन्हें विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकता है, क्योंकि जोखिम केवल आर्थिक ही नहीं होते हैं, जोखिम अन्य जोखिम भी होते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। जैसे इकोनॉमिक रिस्क हुए, आर्थिक जोखिम, टेक्निकल रिस्क हुए, तकनीकी जोखिम, या सोशल रिस्क हुए, या एटमॉस्फेरिक रिस्क हुए, वातावरणीय जोखिम। अगर हम आर्थिक जोखिम की बात करें तो आर्थिक जोखिम के अंतर्गत मुख्यतः उद्यमी द्वारा किए गए पूंजी निवेश को शामिल करते हैं। व्यवसाय को शुरू करने के लिए या स्टार्टिंग टाइम में उसको चलाने के लिए उद्यमी को काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनी पूंजी निवेश करनी होती है। यदि व्यवसाय सफलतापूर्वक चल जाता है तो उद्यमी को प्रॉफिट होता है। अगर बिजनेस नहीं चल पाता है तो जो पूंजी का हिस्सा होता है वो लगभग उसका समाप्त हो जाता है। तो इस टाइप से उसको इकोनॉमिक जोखिम कहा जाता है। टेक्निकल रिस्क की बात करें तो जब किसी उद्यमी द्वारा किसी नए बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो लगभग जो परंपरागत तकनीकें होती हैं उनकी अपेक्षा उसको नई टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नई टेक्निक से अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे या कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको कस्टमर पसंद करते हैं, इससे प्रॉफिट होता है।
अगर आप उत्पाद या उत्पाद की जो कीमत है उसे पसंद नहीं किया जाता तो उद्यमी को इस नई टेक्निक से लॉस भी हो सकता है, इसलिए इसे हम टेक्निकल रिस्क कहते हैं। इसके अलावा सोशल रिस्क भी होता है, क्योंकि बिजनेस हमेशा समाज में और समाज के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय का आधार ही समाज होता है। समाज उन्नति और विकास के लिए उद्योगों और व्यवसाय की स्थापना की जाती है। अगर किन्हीं परिस्थिति में उद्यम स्थापित करने के बाद उद्यमी का समाज से अलगाव हो जाए, मतलब समाज से दूर हो जाए, तो ये स्थिति भी क्या होती है, उसके लिए सोशल रिस्क बन जाती है। इसी प्रकार से एटमॉस्फेरिक रिस्क होते हैं, क्योंकि उद्यमी हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और इनोवेशन को फॉलो करता है। तो कभी कभी क्या होता है, उसके सामने ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जो उद्यमी द्वारा अपनाए गए इनोवेशन का कड़ा विरोध करती हैं। मान लीजिए यदि किसी उद्यमी द्वारा कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जो हमेशा परंपरागत श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है और उद्यमी उसके द्वारा उसके लिए विभिन्न मशीनों का प्रयोग किया जाए, तो संभव है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन मिलकर ऐसा वातावरण तैयार कर लें या उद्यमी बिजनेस ही बंद कर दे या मशीनों की जगह पुनः श्रमिकों को ही नियुक्त करें। तो जो ऐसी सिचुएशन बनती है हम उसको एटमॉस्फेरिक रिस्क कहते हैं। ये ऐसे रिस्क होते हैं जिनकी पहले कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो उद्यमी को व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के जोखिमों को सहन करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जोखिम उद्यमी का ऐसा गुण है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।